अस्सलाम वालेकुम गाइस। यू आर वाचिंग एयूए ट्रेडर्स। और आज की वीडियो की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि कोई ऐसी स्ट्रेटजी बता रहे हैं जिससे हम हर तरह की मार्केट में पैसे बना सकें। और ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा सिंपल और इजी है। इससे होगा ये कि आप हर ट्रेड में हर तरह की मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। मार्केट अच्छी हो या बुरी, आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन इसमें ये होगा कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं तो ये नहीं है कि 10 की 10 प्रॉफिट में चली जाएंगी। उसमें 7 या 8 ट्रेड जो है वो आपकी प्रॉफिट में जाएंगी और बाकी 2 या 3 आपकी स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो आपकी विन रेशो जो है वो 70 to 80% इससे हो जाएगी। ठीक है। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इस स्ट्रेटजी को देखना है और पैसे इन्वेस्ट किए बगैर आपने ट्राई करना है कि आपकी ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क कर रही है। अगर तो आप इस पे सही तरह से इस पे अबूर हासिल कर लेते हैं और आपकी ये स्ट्रेटजी सही वर्क करती है, तो फिर आपने अपनी रियल मनी को इसमें इन्वेस्ट करना है और इस स्ट्रेटजी को यूज़ करना है। तो हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटजी वर्क कैसे करती है और ये स्ट्रेटजी आपने कहाँ पे अप्लाई करनी है और ये कैसे वर्क करती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने चले जाना है बाइनेंस। अच्छा, यहाँ पे बाइनेंस को ओपन करने के बाद इसमें आपने टॉप गेनर्स को देख लेना है कि टॉप गेनर्स में कौन से कॉइन आ रहे हैं लास्ट 24 आवर में। तो यहाँ पे मैंने टॉप गेनर को ओपन किया है, तो ये COW, AAVE और WCT, ये 3 कॉइन जो सबसे टॉप लिस्ट में आ रहे हैं, टॉप टॉप पे गेनर्स में। टॉप गेनर की असल में वजह ये होती है कि इनमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है और ये वोलेटाइल होते हैं। तो इस वजह से हम इनको सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने ट्रेडिंग व्यू में WCT को भी ओपन किया था, इसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो अगर हम यहाँ पे वैसे कोई कॉइन और देखें, तो ये देखें मैंने DXC को सर्च किया है, तो ये इसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी लो है और ये ग्राफ इसका बिल्कुल अजीब-सा ग्राफ बन रहा है, मतलब कि कोई चीज़ नहीं बन रही, तो ये ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे वो वाला कॉइन जो गेनर्स में आ रहा हो, क्योंकि उसकी वजह ये है कि यहाँ पे उसमें अच्छा वॉल्यूम आ रहा होगा। तो हमने यहाँ पे WCT को ओपन कर लिया। ठीक है। अब WCT को ओपन करने के बाद अब हमने यहाँ पे देखना क्या-क्या है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि इसमें 2-3 चीज़ें हमने देख के फिर इस कॉइन में ट्रेड लेनी है। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि ये कॉइन जहाँ पे अभी अभी है वहाँ पे कोई सपोर्ट बन रही है। जैसे कि इसमें यहाँ पे कुछ सपोर्ट बन रही है, ठीक है? तो ये पॉइंट है जहाँ पे इस पे थोड़ी-सी सपोर्ट बन रही है, ठीक है? अब हम यहाँ पे सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं। अगर हम इसकी पीछे हिस्ट्री को देखें, तो हिस्ट्री में भी हम देखेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी वर्क करती है कि नहीं। अभी हम एग्जांपल को लेके चल रहे हैं, ठीक है। वैसे तो ये थोड़ा-सा फॉल कर रहा है, वैसे यहाँ पे इसकी सपोर्ट बन रही है। तो पहले तो हमने सपोर्ट देख ली है, उसके बाद हमने यहाँ पे 2 से 3 चीज़ें देखनी है, 1-2 चीज़ें इंडिकेटर्स यहाँ पे लगाएँगे हम। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हमने इंडिकेटर अप्लाई करना है उसको कहते हैं बोलिंजर बैंड। यहाँ पे आप बीपी सर्च करेंगे, तो आपके सामने आ जाएगा ये बोलिंजर बैंड और वो यहाँ पे आपने अप्लाई कर लेना है। अब इसमें होता क्या है, अब हम इसको थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें ये बाइंग प्रेशर है, ये जो लो बिलो लाइन है, ग्रीन लाइन आ रही है, ये बाइंग प्रेशर की लाइन है। और जो अबव लाइन है, ये सेल प्रेशर की लाइन है और ये एवरेज आ रही है, मूविंग एवरेज आ रही है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे सपोर्ट है अगर, तो यहाँ पे बाइंग प्रेशर भी यहाँ पे होना चाहिए। जहाँ पे सपोर्ट हो, बाइंग प्रेशर भी वहाँ पे हो और ये लाइन बिल्कुल उसके क्लोज़ हो, वहाँ पे हमने एंट्री लेनी है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें, इसके में एग्ज़ाम्पल में थोड़ा-सा पीछे चले जाते हैं। यहाँ पे तो क्योंकि ये इसके पास बिल्कुल शो नहीं हो रहा, ठीक है? तो यहाँ पे एंट्री नहीं बन रही। हम इसको थोड़ा-सा पीछे से अगर यहाँ से ऑब्ज़र्व करें, तो ये देखें, यहाँ पे ये बिल्कुल इसके क्लोज़ था और यहाँ पे ये इसके क्लोज़ था, ठीक है? तो यहाँ पे हमारी एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि ये इसके क्लोज़ है, ठीक है? यहाँ पे सपोर्ट भी बन रही है, पहली चीज़ हमारी कन्फर्म हो गई। सेकंड चीज़ ये हमारी कन्फर्म हो गई कि यहाँ पे ये इसके बिल्कुल क्लोज़ भी आ रहा है, जो इसकी बाइंग प्रेशर है उसके बिल्कुल क्लोज़ आ रहा है। तो यहाँ पे हमारी 2 चीज़ें कन्फर्म हो जाती हैं। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे हमने ऑब्ज़र्व करनी है, जो इस इंडिकेटर को मज़ीद हमारे लिए बेहतर कर देगी, जिससे हमारा ये इंडिकेटर और अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। उसके लिए यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे स्टोटिस्टिक RSI को आपने सर्च कर लेना है, ठीक है? ये स्पेलिंग देख लें आप, यहाँ पे ऊपर सर्च करेंगे तो ये मैंने फेवरेट किए हुए हैं, यहाँ पे ये आपको मिल जाएँगे, ठीक है? ये वैसे तो बाइंग और सेलिंग प्रेशर के दरमियान में ही कहीं न कहीं मूव करता है हमेशा कॉइन। ये वैसे तो बाद में ड्रा होती है, लेकिन ख़ैर ये आपको वहाँ पे भी नज़र आ रही होती है। तो अब आप यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हमने स्टैटिस्टिक को कैसे देखना है? अब हम इसी पॉइंट पे आ जाते हैं, जैसे कि हम इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे इसको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो जब हम इस पॉइंट पे आएँगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जब इसको बिल्कुल करीब आ रहा है, वहाँ पे ये देखें, ये जो ब्लू लाइन है ना, ब्लू लाइन, ये आपने देखना है कि 40 से ये 20 से बिलो बिलो
क्रॉस कर रही हो रेड लाइन को और क्रॉस करके ये इसको क्रॉस करके अप अबव जाने की कोशिश कर रही हो। तो यहाँ पे हमने जैसे ऑब्जर्व किया, यहाँ पे ये भी इंडिकेटर हमारा पूरा हो रहा है कि ये इसको क्रॉस कर रही है और क्रॉस करके ये अबव जा रही है। तो मतलब कि ये हमारा पॉइंट बन गया एंट्री का पॉइंट। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये एंट्री का पॉइंट बन गया। अब हमने यहाँ पे एंट्री तो ठीक है, हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आपने दो चीजें अबव देखनी है। उनमें से एक चीज तो आपने ये देखनी है कि अब हमने इसको यहाँ पे एंट्री तो हमने ले ली, लेकिन अब हम इसको सेल कहाँ पे करें। तो उसके लिए आपने यहाँ पे देख लेना है, एक तो यहाँ पे जहाँ पे सेल प्रेशर हो वहां पे आपने इसको टीपी सेट करनी है। ठीक है, फर्स्ट टीपी आपकी हो जाएगी वो पॉइंट जहाँ पे इसकी ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस आ रही हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है तो हम इसको एज ए सेल प्रेशर यहाँ पे ले लेते हैं, ये जी पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा आपने ये भी देखना है कि यहाँ पे सेल प्रेशर है और यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ रही है। फर्स्ट टीपी आपने यहाँ पे सेट कर लेनी है। यहाँ पे आप जब यहाँ तक जाए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ट्रेलिंग स्टॉप का एक ऑप्शन होता है, वो बड़ा बेहतरीन रहेगा। आप यहाँ पे वो भी यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि यहाँ पे एक इसकी पॉइंट बन रहा है। एक तो टीपी आपकी ये बन रही है, ये बन रही है तकरीबन, अगर हम देखें तो ये 1% से अबव बन रही है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व करें तो ये यहाँ से तकरीबन 2% तक गया है। ठीक है, और सेल प्रेशर भी यहाँ पे था, तो यहाँ पे हम इसको सेल कर सकते हैं 2% पे। और अगर हम इसके मुकाबले में यही देखें कि हमारा स्टॉप लॉस कितना बनता है, तो जहाँ पे नीचे विक लग रही है आपने बिल्कुल वहां तक अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे मैनेज कर लेना है। ये यहाँ पे बन रहा है, अगर हम इसको देखें तो ये बन रहा है तकरीबन आधे परसेंट का, ज़्यादा से ज़्यादा बन रहा है 0.3% का या 0.5% का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है। तो ये आपने रिस्क और रिवार्ड अपना मैनेज कर लेना है यहाँ पे। तो ये तकरीबन 3:1 बन रहा है। और अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हम यहाँ पे अगर $100 इन्वेस्ट करते हैं तो 2% पे हमें यहाँ पे $2 आराम से इजीली बच जाएंगे। अगर 100 इन्वेस्ट करते हैं, अगर $1000 आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको तकरीबन तकरीबन $20 भी आराम से बच सकते हैं। और अगर हमें लॉस होगा तो यहाँ पे 100 पे हमें आधे डॉलर का लॉस होगा, जो कि नेक्स्ट ट्रेड में हम इजीली रिकवर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, मतलब कि रिस्क रिवार्ड भी इसमें इजीली मैनेज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से करके आपने इसको यूज़ करना है। और इसमें आपने ये नहीं करना कि ओवर ट्रेड बिल्कुल नहीं करना। आपने डेली की 1 या 2 ट्रेड लेनी है या 10 ट्रेड, जितनी आपने सेट कर लेनी है उतनी ही ट्रेड लेनी है। उसमें सारी की सारी में लॉस हो आपको या कुछ में लॉस हो कुछ में प्रॉफिट हो, आपने ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। अगर एक दिन आपकी 60 टीपीज हिट हो रही हैं या 8 टीपीज हिट हो रही हैं तो भी ठीक है, 2 स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे अगर आपकी 8 स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आपने ये नहीं करना कि आज ओवर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। मार्केट की कंडीशन को देख के आपने यहाँ पे टॉप गेनर्स में ये आप बीटीसी में भी ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है, क्योंकि वो भी हाई वॉल्यूम है लेकिन उसमें परसेंटेज लो होती है। तो आप कोशिश करें कि इन्हीं कॉइन में जो मार्केट कैप जिनका कम है उन्हीं कॉइन में आके ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करें और उन्हीं कॉइन में आप आके ट्रेड करें। तो यहाँ पे WCT का चार्ट देखा है, अब हम यहाँ पे CWO या AV था उसका भी चार्ट देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे जाएं, CWO था कॉइन, ये भी टॉप गेनर में शो हो रहा था। तो हम इसमें आएंगे, ये देखें, लेकिन इसमें यहाँ पे स्पॉट वाला कुछ खास सीन नहीं बन रहा है। यहाँ पे आके थोड़ी सी ये भी बिलो आ जाएगा। और यहाँ पे 1 मिनट के चार्ट में आपने ये सारा हर चीज़ चेक करनी है, यहाँ पे बनेगी हमारी इसमें पोजीशन। लेकिन ये चार्ट बिल्कुल भी वैसा नहीं है जो स्पॉट और रेजिस्टेंस बना के चल रहा हो। यहाँ पे हमने एक और कॉइन देखा था AAVE, इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं अगर किसी कॉइन में अभी पोजीशन बन रही हो। लेकिन इसमें भी देखें कि पोजीशन नहीं बन रही, लेकिन ये देखें यहाँ पे। और अगर हम पीछे जाएं इसमें तो ये बार बार सपोर्ट भी आया है, इसी पॉइंट से ये इसने अपनी सपोर्ट ली है और यहीं से ये पंप हुआ है बार बार। तो आगे भी आप देखेंगे जैसे जैसे आप थोड़ी बार इसको ट्राई करेंगे, आपको जब आप खुद ट्रेड करेंगे तो आपको उसमें अंदाजा हो जाएगा कि ये बार बार इस पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये स्ट्रेटजी अप्लाई हो रही है। शुरू में आप पैसे इन्वेस्ट किए बगैर इसको 1-2 बार अप्लाई करें, ठीक है, उसके बाद आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करके फिर आप ट्रेडिंग में जाएं। बाकी इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसमें हम कंप्लीट मार्केट की अपडेट देते रहते हैं, हर तरह की अपडेट देते हैं, मतलब कि जितने भी फंडामेंटल है उसमें कवर करते हैं। इसके अलावा उसमें फ्री सिग्नल भी हम प्रोवाइड करते हैं।
कल भी हमने सुई का वहाँ पे सिग्नल दिया जिसके हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी आया और लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया उससे। और भी काफ़ी सारे सिग्नल दिए थे। तो इस तरह हम वहाँ पे सिग्नल देते रहते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आप उसको चैनल को जॉइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों के लिए बनाया है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हम देखते-देखते ये चार्ट बिल्कुल यहीं से पंप किया है और यहाँ से पंप हो गए सपोर्ट से, ये बिल्कुल निकल गया है। ये तकरीबन अगर हम इसको देखें, तो यहाँ से ये अभी तक 1.31% पंप ले चुका है और अगर नीचे वाली वीक देखें तो ये तकरीबन 0.223% बन रही है, ठीक है? तो रिस्क रिवार्ड हमारा वही 3:1 बन रहा है आराम से, बल्कि 4:1 बन रहा है। तो ये बहुत अच्छा मतलब कि रिस्क और रिवार्ड है। तो इसको आप ईज़िली मैनेज करके चल सकते हैं यहाँ पे। बाकी हमारा आप व्हाट्सएप का चैनल जॉइन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रेटजीज़ के साथ और मार्केट अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।